तो हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू डांगवा को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसकी स्टोरी लाइन बहुत ही ज्यादा अच्छी होने वाली है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह स्टोरी पसंद आएगी। तो चलिए आप लोगों का बिना कोई टाइम जाए के चलते हैं इस स्टोरी की तरफ। तो इस कहानी की शुरुआत में हम लोगों के हीरो क्वीन चैन को दिखाया जाता है जो कि कहीं पर जा रहा होता है, लेकिन तभी वो एक पत्थर के पीछे छुप जाता है और वो एक लिजर्ड को देखने लगता है जिसके साथ एक लड़की फाइट कर रही होती है जिसका नाम वुयो बी होती है। और वो अपने बहुत सारे स्पिरिचुअल अटैक से इस लिजर्ड के ऊपर हमला कर रही होती है, लेकिन इसका इस लिजर्ड के ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। इस चीज को दूर से क्वीन चैन भी देख रहा होता है और वो बोलता है ये लड़की कितनी बड़ी बेवकूफ है, क्योंकि उसे ये भी पता नहीं है कि लिजर्ड का वीक पॉइंट इसका गर्दन होता है। और वो ये बोलकर इस लड़की की यहाँ पर थोड़ी सी तारीफ भी करता है क्योंकि इस लड़की का फिगर बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। तभी ये लड़की अपने बहुत सारे आइस विंड ब्लेड से इस लिजर्ड के ऊपर हमला करने लगती है। इस चीज को देखकर क्वीन चैन बोलता है मुझे भी इस लड़की की मदद करनी चाहिए, और वो ये बोलकर एक पत्थर से इस लिजर्ड के ऊपर हमला कर देता है जिसकी वजह से इस लिजर्ड का गर्दन ऊपर की ओर आ जाता है। इस चीज को देखकर क्वीन चैन मिस बी को बोलता है तुम जल्दी से इस लिजर्ड के ऊपर हमला कर दो ताकि ये मर जाए। लेकिन मिस बी तो बहुत ही आराम के साथ में इस जगह पर पानी पी रही होती है और वो क्वीन चैन की बातों का कोई भी जवाब भी नहीं देती है, क्योंकि मिस बी को यहाँ पर जैसे ही मौका मिलता है वो एक अटैक इस लिजर्ड के ऊपर कर देती है जिसकी वजह से यह लिजर्ड यहीं पर मारा जाता है। लेकिन इस चीज की वजह से क्वीन चैन नीचे की ओर गिर जाता है क्योंकि यह लिजर्ड उसी पत्थर के साथ जाकर टकराता है जिस पर क्वीन चैन छुपा हुआ था, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। लेकिन तभी मिस बी इस जगह पर आ जाती है। इस चीज को देखकर क्वीन चैन यहाँ पर एक्टिंग करने लगता है और वो बोलता है तुमने यहाँ पर मेरी पेट को मार दिया है। और वो ये बोलने के बाद में इस बीस्ट के पास आकर बहुत ही ज्यादा रोने लगता है ताकि वो इस बीस्ट को हासिल कर सके। और वो साथ ही मिस बी को बोलता है तुमने यहाँ पर मेरी पेट को बहुत ही ज्यादा इंजर्ड कर दिया है, इसलिए मुझे इसे अपने घर ले जाना होगा, तब जाकर ये दोबारा से ठीक हो पाएगा। और वो ये बोलकर इसे ले जाने लगता है, लेकिन तभी मिस बी इसे रोकते हुए बोलती है क्वीन चैन तुम इस बीस्ट को यहाँ से नहीं ले जा सकते हो क्योंकि इसे मैंने मारा है। इस पर क्वीन चैन बोलता है तुम यहाँ पर कैसी बातें कर रहे हो, क्योंकि ये बीस्ट तो मेरा है और तुम्हें तो यहाँ पर मुझे थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि तुमने यहाँ पर मेरे बीस्ट को मार दिया है और उसके बदले में मैं तुमसे यहाँ पर कुछ मांग नहीं रहा हूँ बल्कि मैं अपने बीस्ट को घर ले जाना चाहता हूँ। इस बात को सुनकर मिस बी भी थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है और वो क्वीन चैन के पीछे इशारा कर देती है जहाँ पर और एक लिजर्ड होता है जो कि क्वीन चैन का पीछा करने लगता है। और वो मिस बी से यहाँ पर रिक्वेस्ट करने लगता है कि मैं इस बीस्ट को नहीं जानता हूँ, तुम इसे मार सकती हो। इस पर मिस बी यहाँ पर अपने एक तिलिस्मान को एक्टिवेट कर लेती है जिसकी वजह से वो माउंटेन के ऊपर में चल जाती है और वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक से इस लिजर्ड के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन साथ ही मिस बी ने बहुत सारे आइस ब्लेड को भी यूज किया होता है जिसकी वजह से क्वीन चैन को प्रॉब्लम हो रही होती है और वो बोलता है तुम अगर ऐसे ही अटैक करती रही तो इस चीज की वजह से मैं भी मारा जाऊंगा। लेकिन तभी हम लोगों को इस लिजर्ड को दिखाया जाता है जो कि मारा नहीं होता है और वो क्वीन चैन के ऊपर हमला करने के लिए आने लगता है। इस चीज को देखकर क्वीन चैन अपने पास से एक बैच को निकाल लेता है और उसकी मदद से इस लिजर्ड को मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी मिस बी एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक इस लिजर्ड के ऊपर कर देती है जिसकी वजह से फाइनली इस बार यह बीस्ट मारा जाता है। इसके बाद क्वीन चैन इस बीस्ट की हालत को देखते हुए बोलता है अब मैं इसे अच्छे दामों में बेच नहीं सकता हूँ। लेकिन तभी मिस बी क्वीन चैन को बोलती है तुम एक झूठे इंसान हो जिसने मुझे यहाँ पर बेवकूफ बनाने की कोशिश की है। इस पर क्वीन चैन मिस बी को बताने लगता है कि मैं 2 दिनों से इस जगह पर इन लोगों का इंतजार कर रहा था और तुमने बहुत ही आसानी के साथ में इन दोनों को मार दिया है जिसकी वजह से मेरे इतने ज्यादा मेहनत पर पानी फिर गई है। इस पर मिस बी क्वीन चैन को बोलती है मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि इन दोनों बिस्टों को मैंने मारा है। इस पर क्वीन चैन मिस बी को यहाँ पर कन्विंस करने की कोशिश करने लगता है और वो बोलता है मिस बी तुम यहाँ पर इन दोनों बिस्टों में से एक मुझे दे सकती हो। इस पर मिस बी क्वीन चैन को बोलती है अगर तुम मुझे यहाँ पर मनी दोगे तो मैं एक बिस्ट को तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। इस बात को सुनकर क्वीन चैन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद वो तैयार हो जाता है और अपने हाथों में एक चीज को अफेयर कर लेता है और वो मिस बी को बोलता है मैंने तुम्हारी मनी को यहाँ पर ले आया है, क्या तुम इसे लेना नहीं चाहती हो। इस पर मिस बी जब अपने चेहरे को इस तरफ करती है तब क्वीन चैन इस रेत को इसके मुंह में फूंक देता है जिसकी वजह से उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है क्योंकि ये रेत उसके आंखों में चली गई होती है। और इस मौके का फायदा उठाकर क्वीन चैन इन दोनों बिस्टों को लेकर इस जगह से भागने लगता है जिसकी वजह से मिस बी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो क्वीन चैन को बोलती है अगली बार अगर तुम मुझे मिल गए तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। इसके बाद हम लोगों को क्वीन चैन के हाउस को दिखाया जाता है जहाँ पर किसी ने चोरी कर ली होती है जिसकी वजह से क्वीन चैन बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपने घर के सामानों को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। लेकिन ये जार दोबारा से आकर इसके सिर में ही लगता है जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर जाता है और वो बोलता है एक जार भी मेरे लिए यहाँ पर मुसीबत पैदा कर रहा है। लेकिन तभी इस जार में कुछ हलचल होने लगती है और इसके अंदर से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मास्टर निकल कर बाहर आता है जिसका नाम लॉर्ड क्वीलिंग होता है, जिसे देखने के बाद क्वीन चैन बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो बोलता है तुम कौन हो। इस पर लॉर्ड क्वीन चैन को बताने लगता है कि मैं एक वेपन स्पिरिट हूँ और मेरे बारे में शायद ही तुमने कभी सुना होगा और मुझे यहाँ पर जल्दी से एक बोतल ब्लड चाहिए। इस बात को सुनकर क्वीन चैन बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो बोलता है तुम यहाँ पर मेरी बॉडी को देख सकते हो कि
यह कितनी ज्यादा कमजोर है, अगर तुमने यहाँ पर मेरे ब्लड को पी लिया तो इसकी वजह से मैं मर जाऊंगा। इस पर लॉर्ड क्वी बोलता है मैंने यहाँ पर कब बोला कि मुझे तुम्हारा ब्लड पीना है, बल्कि मुझे मॉन्स्टर का ब्लड पीना है जिसकी वजह से मैं अपनी पावर को जल्दी से रिकवर कर सकता हूँ। और अगर तुम्हें रास्ते में कहीं फायर ड्रैगन मिल जाते हैं तो इसकी मदद से मैं अपनी इंजनियों को और भी जल्दी हील कर सकता हूँ। इस पर क्विंचन बोलता है मुझे एक ऐसी जगह के बारे में पता है जहाँ पर बहुत सारे फायर ड्रैगन मिलते हैं जिनके साथ फाइट करके तुम उन सभी को मार सकते हो और जितनी चाहे उतनी ब्लड पी सकते हो। इस बात को सुनकर लॉर्ड क्वी बोलता है मैं चाहकर भी ड्रैगन को मार नहीं सकता हूँ, ड्रैगन को तुम्हें ही मारना होगा। इस पर क्विंचन थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो बोलता है आखिरकार तुम्हारी पावर क्या है, क्योंकि तुमने तो कुछ देर पहले बोला था कि तुम एक वेपन स्पिरिट हो। इस पर लॉर्ड क्वी बोलता है मैं किसी का भी रूप ले सकता हूँ। इस बात को सुनकर क्विंचन को पहले तो विश्वास नहीं होता है, इसलिए वह एक पेंटिंग को दिखाकर बोलता है क्या तुम इस लड़की का रूप ले सकते हो। इस बात को सुनने के बाद लॉर्ड क्वी क्विंचन को बोलता है अगर तुम्हारी यही रिक्वेस्ट है तो मैं इस चीज को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। और वो ये बोलने के बाद में इस पेंटिंग में जो लड़की होती है उसी का रूप ले लेता है, जिसे देखने के बाद क्विंचन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है सच में इस एल्डर ने तो यहाँ पर इस लड़की का रूप ले लिया है। और वो ये बोलकर इस लड़की की ओर जाने लगता है, लेकिन तभी एल्डर उसे मना कर देता है, जिसकी वजह से उसके सभी ख्यालों पर पानी फिर जाता है, क्योंकि लॉर्ड क्वी दोबारा से अपने नॉर्मल फॉर्म में आ गया होता है। इस चीज को देखकर क्विंचन बोलता है तुम्हारी वॉइस तो नहीं बदली थी। इस पर लॉर्ड क्वी क्विंचन को बताने लगता है कि मैं सिर्फ होलिये को चेंज कर सकता हूँ, अपनी वॉइस को नहीं। इस बात को सुनकर क्विंचन थोड़ा सा उदास हो जाता है और वो इस जगह से जाने लगता है, लेकिन तभी लॉर्ड क्वी इसे रोकते हुए बोलता है मेरे पास बहुत सारे ट्रेजर हैं। इस पर क्विंचन थोड़ा सा खुश हो जाता है और वो लॉर्ड क्वी को बोलने लगता है वो सभी ट्रेजर किस जगह पर है और क्या उन सब चीजों को आप मुझे दिखा सकते हो। इस बात को सुनने के बाद लॉर्ड क्वी बोलता है वो सब चीजें मेरे फर्नेस के अंदर है और उन सब चीजों को मैं जब चाहूँ बाहर निकाल सकता हूँ और इन सब चीजों की मदद से मैं बहुत सारे पावरफुल मेडिसिन और ट्रेजर को भी रिफाइन कर सकता हूँ। इस बात को सुनकर क्विंचन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है क्या आप मुझे इन सब चीजों को करके दिखा सकते हो। इस पर एल्डर क्वी बोलता है हाँ, और वो ये बोलकर अपने हाथों में एक ग्रीन कलर की एनर्जी एक्टिवेट कर लेती है, जिसे जब क्विंचन देखने के लिए जाता है तब एल्डर क्वी इसके मुंह पर फूंक मार देता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है। लेकिन इस चीज के मजे यहाँ पर लॉर्ड क्वी ले रहा था। लेकिन ये सीन यहीं पर कट होता है। हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर लॉर्ड क्वी क्विंचन को एक तिलिस्मान बनाना सिखा रहा था, लेकिन क्विंचन कुछ गलती कर देता है, जिसकी वजह से लॉर्ड क्वी अपने फर्नेस के अंदर में चला जाता है और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। और जब यहाँ पर सब कुछ शांत होता है तब हम लोगों को क्विंचन को दिखाया जाता है, जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई होती है। इसलिए वो लॉर्ड क्वी को डांटते हुए बोलता है मैं जब इस तिलिस्मान को बना रहा था तब तुम ही मुझे गाइड कर रहे थे, लेकिन ये अचानक से फट कैसे गया। इस पर लॉर्ड क्वी क्विंचन को बताने लगता है कि जब तुम उस तिलिस्मान को बना रहे थे तब तुम्हें कुछ भी फील नहीं हुआ था। इस पर क्विंचन साफ मना कर देता है, जिसे सुनने के बाद लॉर्ड क्वी क्विंचन को बताने लगता है कि मुझे लगा था कि तुम पहले दिन ही मारे जाओगे, लेकिन तुम्हारी किस्मत बहुत ही ज्यादा अच्छी है इसलिए तुम बच गए हो। इस पर क्विंचन थोड़ा सा गुस्से में आते हुए लॉर्ड क्वी को बोलता है क्या तुम मुझे यहाँ पर मारना चाहते हो। इस बात को सुनने के बाद लॉर्ड क्वी क्विंचन को यहाँ पर बताने लगता है कि तुम यहाँ पर मैं जो 3 ट्रेजर के बारे में बताने वाला हूँ, अगर तुमने इनमें से किसी का भी यूज किया तो तुम्हारा तिलिस्मान दोबारा से ब्लास्ट हो जाएगा। और वो ये सब कुछ यहाँ पर क्विंचन को समझाने के बाद एक तिलिस्मान को बनाकर क्विंचन को दिखा देता है, जिसे देखकर क्विंचन भी थोड़ा सा शॉक होता है। तभी लॉर्ड क्वी क्विंचन को बताने लगता है कि तुम मेरे तिलिस्मान को एक बार अच्छी तरह से देख सकते हो, क्योंकि उसके अंदर में बहुत सारे फॉर्मेशन है जो कि हेवन और अर्थ की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और तुम्हारे वाले तिलिस्मान में इसी जगह पर गलती हो रही थी, जिसकी वजह से वो ब्लास्ट हो गया था। और साथ ही क्विंचन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि तुम कोई भी चीज को एक ही झटके में सीख नहीं सकते हो, इसके लिए तुम्हें प्रैक्टिस करनी होगी। लेकिन क्विंचन यहाँ पर एल्डर क्वी की कोई भी बातों को नहीं सुनता है और वो इस तिलिस्मान को बहुत ही ध्यान के साथ देखने लगता है। इस चीज को देखकर लॉर्ड क्वी क्विंचन को यहाँ पर डांटते हुए बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस चीज को एक ही दिन में सीख लोगे, क्योंकि इस चीज को सीखने में किसी भी नॉर्मल कल्टीवेटर को 10 मंथ का टाइम लगता है। इस पर क्विंचन बोलता है अगर मैंने एक बार इस तिलिस्मान को बनाना सीख लिया तो इसकी वजह से मुझे बहुत ही ज्यादा मनी मिलेगी। और वो ये सब सोचकर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन तभी लॉर्ड क्वी इसे बोलता है किसी भी नॉर्मल कल्टीवेटर के लिए इस तिलिस्मान को बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, इसलिए तुम्हें एक बार इस चीज के बारे में जरूर से सोच लेना चाहिए। लेकिन क्विंचन के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था, इसलिए वो लॉर्ड क्वी की बातों के ऊपर ध्यान नहीं देता है। इन सब चीजों को देखने के बाद लॉर्ड क्वी क्विंचन को बोलता है मैं तुम्हें यहाँ पर एक मौका देना चाहता हूँ, और वो ये बोलकर क्विंचन को एक तिलिस्मान बनाने के लिए बोल देता है। इस पर क्विंचन भी एक तिलिस्मान को बनाने की कोशिश करने लगता है, जिसमें एक दिन का टाइम बीत जाता है, जिसकी वजह से लॉर्ड क्वी को बहुत ही ज्यादा आलस होने लगती है, इसलिए वो सोने के लिए इस जगह से जाने लगता है। लेकिन वह जाने से पहले एक बात की जानकारी क्विंचन को दे देता है कि अगर तुमसे कोई भी गलती हुई तो वह दोबारा से ब्लास्ट हो जाएगा, और वो ये बोलकर इस जगह से चला जाता है। इसके बाद क्विंचन
इस तिलिस्मान को बनाने लगते हैं जो कि दोबारा से ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन क्विंचन यहाँ पर हार नहीं मानता है और वो दोबारा से इस तिलिस्मान को बनाने की कोशिश करने लगता है, जिसमें बहुत टाइम बीत जाता है, जिसकी वजह से लॉर्ड क्वी बाहर की ओर आ जाता है और वो क्विंचन को बोलने लगता है, तुम इसे एक बार में नहीं कर सकते हो, तुम्हें इसके लिए बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। लेकिन ये सीन यहीं पर कट होता है। हम लोगों को मिस बी को दिखाया जाता है जो कि एक लेडी को क्विंचन के बारे में बता रही थी कि आज मुझे रास्ते में एक लड़का मिला था जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा था। इस पर ये लेडी बोलती है, तब मैंने तुम्हें जो काम दिया था तब तो तुमने उसे किया नहीं होगा। इस बात को सुनकर मिस बी थोड़ी सी शॉक होती है और वो इस लेडी को यहाँ पर समझाने लगती है कि मैंने यहाँ पर जो कुछ भी किया है इन सब चीजों के बारे में किसी को भी नहीं बताया, तो मैं आपके साथ कुछ दिनों के लिए रहने के लिए तैयार हूँ और कल मैं उस लड़के को ढूंढने के लिए सिटी में जाने वाली हूँ। इस पर ये लेडी बोलती है, अगर सिटी में तुम्हारे ऊपर कोई खतरा आ जाता है तो तुम क्या करोगी। इस पर मिस बी यहाँ पर इस लेडी को कन्विंस करने लगती है। इस पर ये लेडी भी कन्विंस हो जाती है और वो बोलती है, मैं तुम्हें सिटी में जाने का ऑर्डर दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हें इसके बदले में तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा उन सब चीजों की जानकारी मुझे देनी होगी। इस पर मिस बी कुछ देर तक अपने मन में सोचती है, लेकिन वो इस लेडी को बोलती है, मुझे पता है कि मैंने कुछ गलती की है, इसलिए क्या आप मुझे सिटी में जाने के आदेश नहीं देंगे। इस पर ये लेडी बोलती है, फिलहाल के लिए तो मैं तुम्हें आदेश नहीं दे सकती हूँ। इस लेडी के ये बोलने के साथ ही यह सीन यहीं पर कट होता है और हम लोगों को क्विंचन को दिखाया जाता है जिसने फाइनली इतने ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद यहाँ पर एक तिलिस्मान को बना लिया होता है जो कि एक्टिवेट हो जाता है। उसके अंदर में बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी आने लगती है। इस चीज को देखकर लॉर्ड क्वी बोलता है, मुझे तो अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है कि तुमने यहाँ पर सक्सेसफुली एक तिलिस्मान को बना लिया है जिसके अंदर में मुझे कोई खराबी भी नजर नहीं आ रही है। लेकिन आज से पहले तो तुमने कभी भी किसी तिलिस्मान को नहीं बनाया, तो तुमने आखिरकार इस चीज को कैसे किया। लॉर्ड क्वी ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी क्विंचन बोलता है, क्या मेरा तिलिस्मान यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। इस पर लॉर्ड क्वी बोलता है, मुझे तो अपनी आंखों के ऊपर यहाँ पर भरोसा नहीं हो रहा है कि तुमने केवल 2 दिनों के अंदर ही एक तिलिस्मान को रिफाइन करना सीख लिया है। क्या तुम्हारे पेरेंट्स कोई सीक्रेट टेक्निक को तुम्हें देकर गए हैं। इस पर क्विंचन लॉर्ड क्वी को बताने लगता है कि मुझे अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि मैं जब 13 साल का था तब वो लोग मुझे छोड़कर चले गए थे और मैंने तो तुम्हें यहाँ पर अपने पेरेंट्स के बारे में सब कुछ बता दिया है, लेकिन तुम अचानक से मेरे पेरेंट्स के बारे में क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम्हें उनके बारे में कुछ पता है। इस पर लॉर्ड क्वी बोलता है, तुम्हारे टैलेंट को देखने के बाद मुझे लगता है कि तुम फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बनोगे, लेकिन तुम्हारी कल्टीवेशन अभी बहुत ही ज्यादा कम है, इसलिए तुम्हें बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी होगी। इस बात को सुनकर क्विंचन थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है, लेकिन तभी लॉर्ड क्वी बोलता है, मैं तुम्हारी कल्टीवेशन करने में मदद करूंगा, इसके बदले में तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी, क्योंकि आज से मैं तुम्हें अपना डिसाइपल एक्सेप्ट करता हूं और तुम्हें फ्यूचर में मेरे लिए एक बॉडी को रिफाइन करना होगा। क्या तुम ऐसा करने के लिए तैयार हो, तो मैं तुम्हें अपना डिसाइपल एक्सेप्ट कर लूंगा, जिसकी वजह से तुम्हारी कल्टीवेशन नॉर्मल कल्टीवेटर के मुकाबले में 2 गुना फास्ट ग्रो होगी। इस बात को सुनने के बाद क्विंचन कुछ देर तक अपने मन में सोचने लगता है। इस चीज को देखकर लॉर्ड क्वी यहाँ पर दोबारा से इस लड़की का रूप ले लेता है और वो क्विंचन को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करने लगता है। इस पर क्विंचन बोलता है, अगर तुम फ्यूचर में मुझे पावरफुल बनने में मदद करने वाले हो तो मैं भी तुम्हारे लिए तुम्हारी बॉडी को रिफाइन करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि आपने यहाँ पर जिस लड़की का रूप लिया, आप उस रूप को बदल कर दोबारा से अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाइए, क्योंकि इसे देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है। इसके बाद हम लोग अपने डील के बारे में बात करेंगे। इस पर लॉर्ड क्वी क्विंचन के हाथों को टच कर लेता है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में एक डील हो जाती है कि फ्यूचर में क्विंचन लॉर्ड क्वी के लिए एक बॉडी को रिफाइन करने वाला है। इसके बाद वो इस फर्नेस के अंदर में चला जाता है, जिसकी वजह से क्विंचन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो इस फर्नेस को पटकता है, लेकिन वो दोबारा से आकर इसके ही सिर में लगता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन ये सीन यहीं पर कट होता है। हम लोगों को इस लेडी को दिखाया जाता है जो कि नहा रही होती है और उसके आसपास में मिस भी नहीं होती है, जिसकी वजह से वो थोड़ी सी परेशान हो जाती है और वो बोलती है, ये लड़की कभी भी मेरी बातों को नहीं मानती है, मुझे पता है कि वो उस लड़के को ढूंढने के लिए गई होगी। ये लेडी ये सब बोल ही रही होती है, लेकिन तभी ये सीन कट होता है। हम लोगों को क्विंचन और लॉर्ड क्वी को दिखाया जाता है जो कि आपस में रॉक पेपर सीजर खेल रहे होते हैं, जिसमें लॉर्ड क्वी जीत जाता है। लेकिन क्विंचन लॉर्ड क्वी को यहाँ पर कुछ उल्टी सीधी बातें पढ़ाकर बताने लगता है कि ये एडवांस टाइम है, इसलिए यहाँ पर जितने भी पिछले जमाने के रूल थे उन सभी चीजों को बदल दिया गया है और मैंने इस गेम को जीत लिया है। इस बात को सुनने के बाद लॉर्ड क्वी थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो बोलता है, क्या तुम यहाँ पर जो कुछ भी बोल रहे हो वो सब कुछ बिल्कुल सच है। इस पर क्विंचन लॉर्ड क्वी को यहाँ वहाँ की बातें बताने लगता है, जिसकी वजह से लॉर्ड क्वी भी कंफ्यूज हो जाता है कि क्विंचन बिल्कुल सच बोल रहा है, जिसकी वजह से लॉर्ड क्वी यहाँ पर रोने लगता है और वो बोलता है, इतने सालों का एक्सपीरियंस मेरा बर्बाद हो गया और साथ ही इस लड़की ने मुझे तो यहाँ पर अच्छी तरह से लूट लिया है। इस पर क्विंचन बोलता है, लॉर्ड क्वी आपको यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको इस टाइम में सर्वाइव करना सिखाऊंगा। इस पर लॉर्ड क्वी बोलता है, इन सब बातों को साइड में रखो, तुम मुझे कब ड्रैगन ब्लड लाकर देने वाले हो। इस पर क्विंचन बोलता है, इन सब चीजों में अभी टाइम है, फिलहाल के लिए आप तो मुझे यहाँ पर गोल्डन एलेक्सर को रिफाइन करना सिखाने वाले थे और साथ ही मैंने सुना है कि जितने भी पुराने मास्टर होते हैं वो सभी अपने डिसाइपल को लेकर पुराने मॉन्क की गुफा में भी जाते हैं। इस पर लॉर्ड क्वी थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है और वो क्विंचन को यहाँ पर डांटते हुए बोलता है, तुमने यहाँ पर अपने लेवल को देखा है कि तुम कितने ज्यादा कमजोर हो। अगर मैंने तुम्हें इस लेवल के साथ में मॉन्क के केव में ले गया तो तुम इसकी वजह से उस जगह पर मारे जाओगे।
इसलिए तुम्हें फिलहाल के लिए अपनी कल्टीवेशन के ऊपर फोकस करना होगा और जब तुम पावरफुल बन जाओगे तब मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें मॉन्क के केव में ले जाऊंगा, क्योंकि मुझसे तो अच्छी तरह तुम इस बात को जानते होगे कि तुम कितने ज्यादा कमजोर हो। अगर यहाँ पर तुम्हारे साथ कोई फाइट करने आ जाता है तो वह तुम्हें बहुत ही आसानी के साथ हरा कर तुम्हारे पास जितने भी मनी है उन सभी को लूट कर चला जाएगा और तुम यहाँ पर बस बैठकर इन सब चीजों को होते हुए देखोगे। इस पर क्विंचन बोलता है तो फ्यूचर में मैं कब एशियन मॉन्क के केव में जा पाऊंगा। इस पर लॉर्ड क्वी क्विंचन को बताने लगता है कि जब तुम फ्यूचर में माउंटेन एंड सी रेलम को अचीव कर लोगे तब मैं तुम्हें उस जगह पर लेकर जाऊंगा। इस पर क्विंचन थोड़ा सा उदास होते हुए बोलता है मुझे माउंटेन एंड सी रेलम को अचीव करने में कई सालों का समय लग जाएगा, तब तक मैं वेट नहीं कर सकता हूँ। इस पर लॉर्ड क्वी यहाँ पर क्विंचन को समझाने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम बहुत ही जल्दी पावरफुल बनने वाले हो, क्योंकि अब से मैं तुम्हें गाइड करने वाला हूँ। इस बात को सुनकर क्विंचन थोड़ा सा खुश हो जाता है और वो बोलता है लेकिन कल्टीवेशन के लिए तो बहुत सारी रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है जो कि मेरे पास नहीं है, और जितने भी लोग मुझे देखते हैं वो सभी लोग मुझे एक लूजर की तरह ट्रीट करते हैं। इस पर लॉर्ड क्वी बोलता है तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अब तुम्हारी मदद करने वाला हूँ। लॉर्ड क्वी के ये बोलने के साथ ही यह सीन यहाँ पर कट होता है। हम लोगों को एक मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्विंचन कुछ पील को लेकर आ गया था जिसे लॉर्ड क्वी ने रिफाइन किया था, इसलिए क्विंचन यहाँ पर इसे बेचकर अपने लिए कुछ ट्रेजर को लेने के लिए आया था। इसलिए वो इस ऑक्शन के अंदर में चला जाता है जहाँ पर ये आदमी क्विंचन का मजाक उड़ाते हुए बोलता है कुछ दिन पहले तो तुम कुछ मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के लिए गए थे, लेकिन मैंने जहाँ तक सुना है कि तुम उन मॉन्स्टर को मार नहीं पाए थे, इसलिए तुम्हें क्या चाहिए तुम फटाक से मुझे ये बोल दो। लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ कि मेरे पास जितने भी आइटम है उन सब की कीमत बहुत ही ज्यादा है, क्या तुम उसके लिए पैसे लाए हो। इस पर क्विंचन बोलता है मुझे एक स्पिरिचुअल लिक्विड की बोतल चाहिए। इस पर ये आदमी स्पिरिचुअल लिक्विड की बोतल को बाहर कर देता है और ये आदमी क्विंचन को बोलने लगता है क्या तुम इस चीज को टेस्ट करना चाहते हो। इस पर क्विंचन बोलता है मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है। इस पर यह आदमी थोड़ा सा खुश हो जाता है और वो क्विंचन को बोलता है तुम मेरे रेगुलर कस्टमर हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर 12% का डिस्काउंट देता हूँ। और वो ये बोलने के बाद में इस स्पिरिचुअल लिक्विड की कीमत क्विंचन को बता देता है, जिसे सुनने के बाद क्विंचन अपने पास से कुछ तिलस्मान को निकाल लेता है और इस चीज को इस एल्डर को दिखाते हुए बोलता है क्या यह चीज इसके लिए ठीक है। इस पर यह आदमी क्विंचन को बोलता है सबसे पहले मुझे इस चीज को टेस्ट करना होगा कि यह चीज रियल है या फेक। इसलिए वो क्विंचन को लेकर एक ग्राउंड में आ जाते हैं जहाँ पर वो इन तिलस्मान को टेस्ट करने वाला था। इस बात को सुनने के बाद क्विंचन यहाँ पर एक तिलस्मान को यूज कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी स्टैचू होते हैं वो एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इस चीज को देखकर ये आदमी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो क्विंचन को बोलने लगता है अगर फ्यूचर में तुम्हें कोई और चीज बेचनी होगी तो तुम मेरे ऑक्शन में आ सकते हो। इस पर क्विंचन इस आदमी को बोलता है टाइगर ग्रास किस जगह पर मिल सकती है, क्या तुम्हें इस चीज के बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज है। इस पर यह आदमी बोलता है मुझे इन सब चीजों के बारे में कुछ भी पता नहीं है। इस बात को सुनने के बाद क्विंचन यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद यह आदमी इन तिलस्मान को देखते हुए बोलता है ये चीज तो बहुत ही ज्यादा रेयर है। लेकिन तभी मिस भी इस जगह पर आ जाती है और वो इस आदमी से पूछने लगती है इस जगह पर कुछ देर पहले एक लड़का आया था, आखिरकार वो किस जगह पर गया है। इस पर यह आदमी बता देता है कि क्विंचन कहाँ पर गया है, लेकिन यह सीन यहाँ पर कट होता है। हम लोगों को क्विंचन को एक फॉरेस्ट में दिखाया जाता है जहाँ पर उसने अपने सामने बहुत सारी फायर को जला कर रखा था, जिसे देखकर लॉर्ड क्वी क्विंचन को डांटते हुए बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि इसकी वजह से इस जगह पर मॉन्स्टर अट्रैक्ट हो गए। लेकिन तभी इस जगह पर कुछ बिच्छू आने लगते हैं, जिसे देखकर क्विंचन इन लोगों को मारने लगता है, लेकिन इन लोगों की तादाद बहुत ही ज्यादा होती है। इसलिए क्विंचन एक एक करके इन सभी चीजों को मारने लगता है, लेकिन इन लोगों की तादाद बहुत ही ज्यादा होती है और क्विंचन अगर एक को मारता है तो 10 और इस जगह पर आ जाते थे। लेकिन क्विंचन तो बहुत ही आसानी के साथ में इन सभी चीजों को मार रहा होता है और वो यहाँ पर सपने देखने लगता है कि इन सब चीजों को बेचने के बाद उसे बहुत ही ज्यादा पैसे मिलने वाले हैं। इस पर लॉर्ड क्वी क्विंचन को होश में लाते हुए बोलता है तुम एक बार अपने पीछे की ओर तो देख लो, यहाँ पर कितने ज्यादा स्कॉर्पियन आ चुके हैं। लेकिन यह सीन यहीं पर कट होता है। हम लोगों को मिस बी को दिखाया जाता है जो कि फॉरेस्ट में क्विंचन को ढूंढ रही होती है, लेकिन तभी उसके सामने एक आदमी आ जाता है, जिसे देखकर मिस बी थोड़ी सी शॉक हो जाती है और वो बोलती है कौन हो तुम। लेकिन ये सब यहीं पर कट होता है। हम लोगों को दोबारा से क्विंचन को दिखाया जाता है, जिसे चारों तरफ से स्कॉर्पियन ने घेर लिया था, जिसकी वजह से क्विंचन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। इस पर लॉर्ड क्वी बोलता है कुछ देर पहले तो तुम बहुत ही बड़ी बड़ी फेंक रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ। इस पर क्विंचन बोलता है तुम यहाँ पर इन स्कॉर्पियन की तादाद देख सकते हो कि ये कितने ज्यादा हैं, इसलिए हम लोगों को जितनी जल्दी हो सके इस जगह से भाग जाना चाहिए। और वो ये बोलकर इस जगह से जाने लगता है, लेकिन तभी उसका पैर कुछ स्कॉर्पियन के ऊपर पड़ जाती है, जिसकी वजह से क्विंचन बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो अपनी जान को बचाकर इस जगह से भागने लगता है। लेकिन यहाँ पर जितने भी स्कॉर्पियन होते हैं वो सभी इसका पीछा करने लगते हैं। इन स्कॉर्पियन को देखने के बाद क्विंचन भी यहाँ पर ठान लेता है कि वो इन लोगों के साथ फाइट करेगा, इसलिए वो माउंटेन के पीक पर पहुंच जाता है और वो बहुत सारे अटैक इन स्कॉर्पियन के ऊपर करने लगता है, जिसकी वजह से बहुत सारे स्कॉर्पियन मारे जाते हैं। लेकिन इन लोगों की तादाद बहुत ही ज्यादा होती है, इसलिए क्विंचन ने यहाँ पर एक तिलस्मान को यूज करने का फैसला किया होता है, जिसकी वजह से एक ही झटके में सभी स्कॉर्पियन मारे जाते हैं। लेकिन तभी लॉर्ड क्वी क्विंचन को रोकते हुए बोलता है तुम अगर यहाँ पर ऐसे ही इन तिलस्मान का यूज करोगे तो हम लोगों के पास एक भी नहीं बचेगा, इसलिए तुम्हें इस चीज के बारे में एक बार जरूर से सोच लेना चाहिए। इस पर क्विंचन बोलता है जो होगा फ्यूचर में देखा जाएगा, फिलहाल के लिए अभी अपनी जान को बचाना इंपॉर्टेंट है। और वो ये बोलकर अपने बैच को अपेयर कर लेता है और उसके अंदर में अपनी एनर्जी को डालने लगता है, जिसकी वजह से उसके सामने एक शील्ड
अपेयर हो जाता है, जिसे देखने के बाद क्विंचन इस तिलिस्मान को भी एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से क्विंचन ने जो अपने सामने शील्ड बनाकर रखी थी वो भी टूट जाती है और वो दूर जाकर गिरता है। लेकिन यहाँ पर क्विंचन के लिए खुशी की बात यह थी कि यहाँ पर जितने भी स्कॉर्पियन थे वो सभी मारे गए होते हैं, इसलिए क्विंचन भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि इन सब चीजों को बेचने के बाद उसे बहुत ही ज्यादा मनी मिलने वाला था। लेकिन तभी क्विंचन को याद आता है कि उसके पास तो लॉर्ड क्वी का फर्नेस है ही नहीं, इसलिए वो उसे ढूंढने लगता है जो कि दूर गिरा हुआ होता है, इसलिए वो उसे जाकर उठा लेता है, जहाँ पर लॉर्ड क्वी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई होती है, जिसे देखने के बाद क्विंचन थोड़ा सा परेशान हो जाता है। लेकिन तभी लॉर्ड क्वी बोलता है अब मैं मरने वाला हूँ, और ये बोलकर बेहोश हो जाता है, जिसे देखने के बाद क्विंचन थोड़ा सा परेशान हो जाता है। लेकिन तभी वह एक स्कॉर्पियन के ब्लड को लॉर्ड क्वी के ऊपर गिरा देता है, जिसकी वजह से लॉर्ड क्वी की हालत दोबारा से ठीक होने लगती है। लेकिन ये सीन यहीं पर कट होता है। हम लोगों को क्विंचन के हाउस को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसने बहुत सारे तिलिस्मान को बना लिया होता है, इसलिए वह इन सभी को गिन रहा होता है, जिसे देखकर लॉर्ड क्वी बोलता है तुम इन सब चीजों को 3 बार गन चुके हो। इस पर लॉर्ड क्वी क्विंचन को समझाने लगता है कि तुम इस तरह से इस तिलिस्मान को मत बेचो, नहीं तो इसकी वजह से जितने भी पावरफुल कल्टीवेटर है उन सभी का ध्यान तुम्हारी ओर अट्रैक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से तुम बहुत ही ज्यादा कम उम्र में मारे जाओगे। और साथ ही मुझे यह डर है कि इस सिटी में बहुत ही ज्यादा कम लोग हैं जिनको तिलिस्मान रिफाइनिंग करना आता है, इसलिए तुम्हें इन सब चीजों को खुलेआम नहीं बेचना चाहिए। इस पर क्विंचन बोलता है ठीक है मास्टर, आपने यहाँ पर जो कुछ भी बोला है मुझे यह सब कुछ समझ में आ गया है। इसके बाद हम लोगों को एक फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ लोग होते हैं और क्विंचन भी इन लोगों का ही इंतजार कर रहा था। और साथ ही क्विंचन ने इन लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए बहुत सारे स्पिरिचुअल तिलिस्मान को एक बॉक्स के अंदर में रख दिया होता है, जिसे देखकर ये सभी लोग इस तिलिस्मान को हासिल करने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन तभी क्विंचन इस जगह पर आकर जितने भी तिलिस्मान होते हैं उन सभी को टेस्ट करने लगता है, जिससे उसे पता चलता है ये सब चीजें रियल है, जिसे सुनने के बाद ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वो क्विंचन को बोलने लगते हैं क्या तुमने यहाँ पर ऐसे और बॉक्सेस को देखा है। इस पर क्विंचन भी हाँ बोल देता है, जिसकी वजह से वो सभी लोग इन सब चीजों को ढूंढने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद भी इन लोगों को एक भी तिलिस्मान नहीं मिलता है। इस चीज को देखकर क्विंचन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो लॉर्ड क्वी को बोलने लगता है यहाँ पर आप मेरे प्लान को देख ही सकते हैं कि मैंने कितनी आसानी के साथ में सभी लोगों को बेवकूफ बना दिया है। इस पर लॉर्ड क्वी क्विंचन को डांटते हुए बोलता है तुम्हारी एक्टिंग बहुत ही ज्यादा बकवास थी। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर क्विंचन ने इन सभी तिलिस्मान को बेच दिया होता है, जिसकी वजह से उसे बहुत सारे स्पिरिट स्टोन मिल गए होते हैं, जिसे देखकर क्विंचन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है मैं इतने सारे स्पिरिट स्टोन को कहाँ खर्च करूंगा। इस पर लॉर्ड क्वी बोलता है तुम इन सब चीजों से बहुत सारे ट्रेजर और एलेक्सर खरीद सकते हो, जिसकी वजह से तुम अपनी पावर को बढ़ा सकते हो। लेकिन क्विंचन तो यहाँ पर इस लेडी की और एक पेंटिंग खरीदने के बारे में सोच रहा था, जिसकी वजह से लॉर्ड क्वी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो क्विंचन को थोड़ी देर डांटने के बाद बोलता है तुम्हारे लिए अच्छा ये होगा कि तुम इस जगह पर कल्टीवेशन करो। इस बात को सुनकर क्विंचन भी कल्टीवेशन करने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ स्पिरिट स्टोन हवा में फ्लाई करने लगते हैं और क्विंचन इन सभी की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसकी वजह से उसकी पावर बढ़ने लगती है। और ऐसे ही कुछ देर तक क्विंचन इस स्पिरिट स्टोन को एब्जॉर्ब करते रहता है, जिसकी वजह से उसका लेवल भी ब्रेक थ्रू हो जाता है और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है सच में कल्टीवेशन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, लेकिन मैंने फाइनली इतने ज्यादा मेहनत करने के बाद एक लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया है। इस पर लॉर्ड क्वी बोलता है तुम अभी भी इतने ज्यादा पावरफुल नहीं हो और साथ ही तुम्हारे पास जितने भी स्पिरिट स्टोन थे तुमने उन सभी को खत्म कर दिया है, इसलिए तुम्हें दोबारा से स्पिरिट स्टोन हासिल करने होंगे, इसके लिए तुम्हें दोबारा से तिलिस्मान बनाना होगा। इस बात को सुनने के बाद क्विंचन भी हाँ बोलता है। लेकिन यह सीन यहीं पर कट होता है। हम लोगों को एक मार्केट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर क्विंचन इस मार्केट में घूम रहा होता है। लेकिन तभी दो लोग आपस में बात करने लगते हैं कि एक फॉरेस्ट में बहुत सारे तिलिस्मान एक आदमी को मिले थे, जिन्हें बेचने के बाद उसे 10,000 स्पिरिट स्टोन मिले हैं। इस बात को सुनकर क्विंचन थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है ये लोग यहाँ पर कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। लेकिन तभी लॉर्ड क्वी बोलता है हम लोग यहाँ पर जिस काम के लिए आए हैं क्या तुम्हें यह काम नहीं करना चाहिए। इस पर क्विंचन भी आगे की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन तभी एक लड़का उसके सामने आ जाता है और वो बोलता है तुम मुझे नहीं पहचानते हो, लेकिन मुझे तुमसे कुछ काम है, इसलिए तुम मेरे साथ आओ। और वो यह बोलकर आगे की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों की यह स्टोरी हो जाती है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।